पहले राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा और अब विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की फजीहत हो गई, वो भी खुद उनकी वजह से। दरअसल मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ते हुए भाजपा को घेरना चाहती थी, लेकिन वो खुद ही अपने जाल में फंस गईं। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कुछ मित्रों से बात करने के बाद उनके सभी फोन कॉल डाइवर्ट किए जाने लगे हैं और अब वो किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही हैं। दरअसल उनका इशारा केंद्र सरकार की तरफ था कि उसी के कहने से यह सब हुआ है और उनके फोन कॉल्स डाइवर्ट किए जाने लगे हैं, जिससे कि वो भाजपा के नेताओं से बात ना कर पाएं। इसीलिए अब वे ना तो कॉल कर पा रही हैं और ना ही कॉल रिसीव कर पा रही हैं। मार्गरेट अल्वा ने इसके लिए MTNL और BSNL का नाम लिखकर आग्रह किया कि अगर उनका फोन रिस्टोर कर दिया जाता है तो वो बीजेपी के किसी भी सांसद को फोन नहीं करने का वादा करती हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट थी। दरअसल अल्वा एक फ्रॉड का शिकार हो चुकी थी। खबरों के अनुसार मार्गरेट अल्वा एक साइबर फ्रॉड का शिकार हुई हैं, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने भी 19 जुलाई को ही ट्विटर पर चेतावनी जारी की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस और PIB द्वारा KYC धोखाधड़ी के बारे में बार बार चेतावनी के बावजूद अल्वा ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए ये झूठा बहाना बनाया। लेकिन कांग्रेस नेता के फर्जी दावों के बाद MTNL ने फिर जवाब दिया कि वह कभी भी WhatsApp, SMS, कॉल आदि पर KYC नहीं मांगते हैं, बल्कि इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सभी GSM ग्राहकों को संदेश भेजकर और कॉल करके अलर्ट करते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसे KYC संदेशों को नजरअंदाज करें। वहीं बीजेपी ने फर्जी खबर फैलाने के लिए कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मार्गरेट अल्वा के फोन टेप किए जाने के कांग्रेस के आरोप पर कहा कि यह एक बचकाना आरोप है और कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती ही रहती है, लेकिन हमारी सरकार में इस तरह की हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें पता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या होगा, हम ऐसा क्यों करेंगे। वो एक वरिष्ठ महिला हैं और उन्हें इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद की विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा गुजरात की 23वीं राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इसके अलावा अल्वा ने राजस्थान की 20वीं और उत्तराखंड की 4थी राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। अल्वा का जन्म 1942 में कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। वे तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के विभिन्न हिस्सों में पली बढ़ी। उनके पिता भारतीय सिविल सेवा से जुड़े थे। अल्वा राज्यसभा के लिए लगातार 4 बार और लोकसभा में 1 कार्यकाल के लिए चुनी गईं। राज्यपाल बनने से पहले अल्वा कांग्रेस की संयुक्त सचिव और कैबिनेट मंत्री रह चुकी थी। उनकी सास वायलेट अल्वा 1960 के दशक में राज्यसभा की स्पीकर थी। अल्वा खुद भी पेशे से वकील हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।